जो हमें चाहिए है वही बांटो। खुशी चाहिए तो खुशियां बांटो। खुशी की फसल तुम्हारी जिंदगी में लहरा जाएगी। खुशियां बांटो। जितना ज्यादा तुम खुशी बांट सको, जितना ज्यादा चेहरे पर मुस्कान ला सको, लाओ। तुम ये मत समझना कि हम दूसरे को खुशी कर रहे हैं, तुम ये समझना अपनी जिंदगी के खुशी होने का बीज बो रहे हैं। क्योंकि तुम्हारा माइंड बनिया माइंड है। तुम दूसरों के लिए तो कुछ भी नहीं करोगे, मुझे मालूम है। दूसरों के लिए तो कुछ करोगे नहीं, और अपने लिए कुछ भी करने के लिए मरना भी पड़े तो मर जाए। इसलिए जैन दर्शन की खोज है। जैन दर्शन ने कहा कि तुम खुशी दूसरे को दे रहे हो, सोचना बंद कर दो, मैं इसको खुश नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी खुशी होने की फसल बो रहा हूं। कोई भी क्रिया इस सृष्टि में दूसरे के लिए होती ही नहीं। जितनी क्रिया हम दूसरे को करेंगे, परस्पर उपग्रह जीवानाम का अर्थ वहाँ मात्र उपकार ही नहीं है, अपकार भी। हम दूसरे का अपकार करेंगे, वो बीज बनेगा, हमारा अपकार फसल के रूप में आएगा। हम ज्ञानी बनना चाहे तो ज्ञान बांटो, रखो मत छुपा करके। अभी एक दिन दो दिन पहले जिज्ञासा में कहा ना, महाराज जी आप अपनी सारी गुप्त कलाएं, दुनिया में हमने देखा, हम व्यापारी लोग हैं, हमारे धन कमाने की जितनी गुप्त कलाएं होते हम किसी को नहीं बताते। और आजकल बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े पंडित लोग भी अपनी प्रभावना की कलाएं किसी को नहीं बताते। और आप सारी कलाओं को उजागर कर देते हैं, तो ये आपकी सारी कलाएं दुनिया ले जाएगी, तो आप क्या करोगे? उनकी चिंता मत करो। कमाऊ पूत को पुरानी कमाई की चिंता नहीं होती। मैं तो चाहता हूं कि सब चीजें जो कुछ भी हैं सब दुनिया के पास पहुंचे, योग्यता हो, पात्र हो। श्रावक संस्कार शिविर हर मुनि महाराज लगाए, लेकिन जैसा लगता है वैसे ही लगाए, बिगाड़े नहीं। बिगाड़ करके लगाते हैं तो मूल को दोष होता है। इसी प्रकार से ज्ञान बांटो, ज्ञान दो। जितनी जितनी तुम्हारी कला दूसरों के पास पहुंचेगी, तुम्हारी कला में निखार आएगा, बहुत निखार आएगा। हमने तो कई बार देखा ऐसा। कभी ये मन में नहीं आता कि चलो ये प्रवचन थोड़ा अच्छा है, रविवार के लिए रख लूं। ये प्रवचन बहुत अच्छा है, कभी रविवार के लिए रख लूं। तो रविवार में क्या होगा? ओ रविवार का रखा हुआ प्रवचन काम ही नहीं आया, पता नहीं कौन सा प्रवचन हो गया। जिसके पुण्य से जो आए, कल की चिंता मत करो, आएगा। जैन दर्शन ने हर चीज को उजागर करने को कहा। खुला रखो, सबको रसपान लेने दो। तुम वो फूल बन जाओ, हर भौरा तुमसे रस लेकर मधु बनाए। हर भौरा रस लेकर मधु बनाए, ऐसी स्थितियों को लेकर। तो इसी का एक कड़ी है भक्ति। भक्ति भगवान की नहीं की जाती है। भगवान की भक्ति करना, भक्ति तो बीज है, फसल है भगवान बनना। जो भक्ति का बीज बोता है उसके जीवन में भगवान की फसल आती है। भगवान की फसल जैन दर्शन में है ही नहीं भक्ति। मैंने कहा था ना, भक्तिवादी जैन दर्शन नहीं है, भगवानवादी। भगवान की भक्ति जैन दर्शन में है ही नहीं, ये बिल्कुल झूठ है।
बिल्कुल झूठ है। जैन दर्शन में तो भगवान बनने की विधि है, भक्ति की विधि तो है ही नहीं। भक्ति की विधि तो, ये जो भक्ति अपन करते हैं किसकी विधि है? बंदे तद्गुण भगवान बनने की विधि। एक कंजाइश ने कहा, बोले महाराज जी पर की प्रशंसा करने से क्या होता है? भगवान की जय जयकार करो, उनकी प्रशंसा से क्या होने वाला? मैंने कि मैं पर की करते ही नहीं हूँ। तो ये पूजा पाठ क्रियाकांड है, व्यवहार है। मैंने क्यों? ये तो पर की क्रिया है। मैंने कि तुम जैसे मूर्ख करते होंगे पर की क्रिया। मैं मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करता ही नहीं हूँ, मैं तो भगवान बनने की प्रैक्टिस करता हूँ। भगवान बनने की प्रैक्टिस करता हूँ, और भगवान बनने की प्रैक्टिस में ये पूजा आती है। तो मैं पूजा कर ही नहीं रहा। हाँ, वे लोग बोलते हैं भक्त नहीं भगवान बनो। जो ऐसा बोलते हैं ना, भक्त नहीं भगवान बनो, वे भगवान तो छोड़ो, मंदिर के बागवान भी नहीं बन पाएंगे। हाँ, बागवान बनने के लिए पुण्य चाहिए। सही नारा है, भक्त बनकर भगवान बनो। क्योंकि बीज तुमने बोया नहीं, क्या चाहिए तुम्हें वो बीज बो। और बीज रखा नहीं जाता, बीज भोगा नहीं जाता, बीज समेटा नहीं जाता, बीज फेंका जाता है। बीज को भोगा नहीं जाता, बीज खाया नहीं जाता, बीज को अब वो कहां फेंकना है? खेत में, सड़क पे नहीं। कहां फेंकना है? बस इतना सा ध्यान रखो, बीज को खाना नहीं, बीज से तुम्हें कोई सुख मिलने वाला नहीं, बीज को फेंकना है। बस इतना ध्यान रखना, खेत में फेंकना है। इसी प्रकार अपनी खुशी फेंको, लेकिन किसी सज्जन को फेंको, किसी सज्जन को खुशी करो, सहयोग दर्जन को दो, दान सज्जन को दो। ये जो अभी ज्ञान चल रहा है, ये मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, हम लोगों ने तुम्हें नहीं पढ़ाया है। मैंने तो खेती की है, तुम लोग अच्छे खेत थे ना, तो मैंने सोचा चलो यहाँ थोड़ा सा ज्ञान दे दो। ये ज्ञान मेरी फसल बन के आएगा, आता है, फसल बन के आता है। अब तुम्हारा खेत है तो थोड़ा अधबटिया पे तुम्हें भी तो कुछ देना पड़ेगा। भगवान का खेत है तो किसी खेत में यदि अपनी फसल बोएंगे तो उसको अधबटिया बोलते हैं। खेत किसी का हो, बीज किसी का हो, और फिर बोने वाला है तो उसको क्या बोलते हैं? बटिया से, बटिया से, बटिया। तो ये सब संसार बटिया की खेती चल रहा है। क्योंकि मैं अपने खेत, हमारे पास खेत है नहीं, क्योंकि हम इतने पात्र नहीं हैं कि स्वयं का दान स्वयं को ले लें। तीर्थंकर होते हैं ऐसे। हमारे पास खेत नहीं है, हमारे पास बीज है। खेत भगवान के पास है, बीज हमारे पास है। भक्त दोनों में मिलकर के अधबटिया कर लेता है भगवान, आधा तुम्हारा आधा हमारा। तुम्हारी पूजा हो जाएगी और हम पूज्य बन जाएंगे। तुम्हारी पूजा की आधा मिल गया तुम्हें, और आधे में हम पूज्य बन जाएंगे। तो ये दोनों का काम होता है। इसलिए भक्ति का पहला भक्ति जो कल कही थी, समर्पण भक्ति। बस समर्पण भक्ति, मुझे समर्पित होना है, बस कुछ नहीं। हम कुछ नहीं देखते, हमें समर्पित होना है। दूसरी भक्ति प्रमोद भक्ति। कल हमने उसको उत्तम मध्यम जगह आदि भक्ति, बाद भक्ति और अंत भक्ति, इसका दूसरा नाम हम दे सकते हैं समर्पण भक्ति। नमो अरिहंताण, समर्पण भक्ति। बस कुछ नहीं, समर्पण है, मुझे मिटना है, बस मुझे मिटना है। मिटने में आनंद आ रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी का एक एक क्षण इनके काम आ जाए, मेरे काम नहीं। कई बार होता है,
एक माँ बेटे के लिए मिट जाती है, किडनी दान दे देती है। मैंने कहा तुम मर जाओगी? बोले मर जाऊं मरा बेटा जी जाए। क्या रहा? कुछ नहीं, मिटना है उसको। कभी ऐसा भाव जागता है, किसी के लिए मिटने को तैयार होता है, उसको खुशी होती है मैं मिट जाऊं। प्रकृति ऐसी ही है। प्रकृति को मां क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकृति सदा मिटती है। एक पेड़ रहता है, वो मिटता जाता है, और ऐसा मिटता है, ऐसा मिटता है। परोपकाराय तरु प्रसूति, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय गवाम प्रसूति, परोपकाराय शताम विभूति। परोपकाराय, जितने वृक्ष हैं वे अपने तरु न खावे अपना फल, वो अपना फल खाते ही नहीं, वो दूसरों को खिलाता है। गाय अपना दूध स्वयं नहीं पीती, दूसरे को पिलाती है, बच्चे को पिलाती है। इतना राग। परोपकाराय नहंति नद्यः वहन्ति नद्यः, परोपकार के लिए नदी बहती है। परोपकाराय शताम विभूति, सज्जन पुरुषों के पास जो विभूति होती है उनको लुटाने में आनंद आता है। लूटो, सब सुखी रहे, स्वयं की चिंता ही नहीं। जब समर्पण भक्ति जागती है, समर्पण राग जागता है, वो निस्वार्थ होता है, मुंह देखे कि नहीं होता। तीर्थंकर का प्रकृति का बंध इसी भक्ति में बनता है। इसी भक्ति में जब तीव्र राग जागता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे संसार सुखी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे हर चेहरा मुस्कुराता हुआ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी भी आंख में आंसू देखना नहीं चाहता। देखो दो चीजें, हे भगवान ऐसा आशीर्वाद दो ना मेरी आंख में कभी आंसू ना आए। ये तो सारा जगत कहता है। कुछ बिरले लोग होते, भगवान एक आशीर्वाद दो ना मैं कभी भी आंख खोलूं मुझे किसी आंख में आंसू ना। ये है तीर्थंकर प्रकृति का। ये पहली भक्ति में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, जहां समर्पण आता है। कुछ नहीं, मैं समर्पित हूं, मुझे मिटना है बस, बदले में कुछ चाहिए नहीं। रामचंद्र जी एक बार बैठे हुए थे अयोध्या के अंदर, सभी को उन्होंने सब कुछ दे दिया। जिन जिन ने उपकार किया था, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे दिया, विभीषण को लंका का राज्य दे दिया, अपने भाइयों को भी सबको दे दिया। शत्रुघ्न को मथुरा का राज्य दे दिया। भरत ने कुछ स्वीकार किया नहीं, लक्ष्मण साथ में थे। जितनों ने उपकार किया सबको दे दिया, क्योंकि सज्जन पुरुष कृत उपकारम न विस्मरन्ति साधवा। एक मोटिवेशन लेना महानुभाव, उपकार करने वाले को कभी याद नहीं रखना चाहिए। उपकार, रिपीट करता हूं, यदि अपन किसी पर उपकार करें तो उपकार करने के पहले ये सोच लेना, उपकार करने के बाद आपको उपकार याद नहीं रहना चाहिए। मैंने कोई उपकार किया है, आप लोग उपकार करते हो, उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप उपकार को याद रखते हैं। किसी को आप कुछ भी चीज दे, आप सबसे पहले नियम कीजिए मैं इसको याद नहीं रखूंगा। दान दे के भूल जाओ, ऐसे भूल जाओ जैसे अर्घ चढ़ाकर तुम भूल जाते हो कि अर्घ का मेरे चढ़ाने के बाद क्या हुआ है। तुम दान को याद रखते हो, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना दान दिया। ये सब मुनीमगिरी करते रहो, मुनीम की मजदूरी तुम्हें मिलेगी, दान का पैसा कुछ नहीं मिलेगा। पहला सिद्धांत वहाँ जिंदगी में जो कुछ भी हमने किसी पर भी उपकार किया है उसको करने के बाद तुरंत भूल जाएंगे। ये सबसे बड़ी साधना है।
सबसे बड़ी तपस्या है भूलना। और तुम लोग क्या करते हो, याद रखते हो और बाद में उल्हाएं और दे दो, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, खत्म। फिर ब्लैकमेलिंग और करते हो। ज्यादा गड़बड़ मत करना, मेरी कुंडली तेरी कुंडली मेरे पास, उसको दबाओगे, जिंदगी भर टॉर्चर करोगे। इससे अच्छा तो उपकार न करते। उपकार करने के बाद उपकार याद करना, उपकार का परसेंटेज समाप्त करना है। उपकार करने के बाद उल्हायना देना, उपकार को कीड़ा लगाना है और उपकार का टॉर्चर करना, बार बार मैंने ये किया, मैंने ये किया, बड़ा अहितकारी है, अपना अहित करना है, कभी याद नहीं रखना। दान भी, पूज्य गुरुदेव का एक संस्मरण है, सुना दो, बहुत अच्छा संस्मरण है। आचार्य के पास कोई चीज देने गया कोई व्यक्ति, 2 दिन से दे रहे थे, एक पंडित जी साहब थे, नाम नहीं बताऊंगा, वो दे रहे थे, महाराज ले रहे थे। तीसरे दिन महाराज ने वही चीज उन्होंने दी, महाराज ने अंजलि बंद कर ली। उन्होंने कहा महाराज जी आपने आज बंद किया, 2 दिन से तो आप ले रहे थे, आज आपको नहीं, महाराज ने नहीं लिया। महाराज जी आप देखो 2 दिन से बहुत अच्छे से ले रहे थे, इसलिए तो मैं चला करके दे रहा कि महाराज की ये पसंद की चीज है, इसलिए भी मैं यही चीज लेने के लिए, मुझे महाराज ने नहीं लिया। थोड़े 2 मिनट 3 मिनट के बाद दूसरा व्यक्ति वही चीज लाया तो महाराज ने ले ली। अब पंडित जी को आग लगी कि हम में कौन सी हींग बसा रही थी। कहावत है कि भाई कौन से हमारे हाथ से ली नहीं और इसके हाथ से ले ली। अब वो आहार के बाद आए, हम लोग सब बैठे थे। महाराज जी ये बताओ आप जो चीज 2 दिन से ले रहे थे आज क्यों नहीं ली? चलो नहीं ली होगी आपकी जानो, लेकिन मेरे हाथ से नहीं ली और इनके हाथ से क्यों ले ली? तो आचार्य ने कहा भैया मुझे तो ध्यान नहीं है कि तुमसे नहीं ली, इनसे ले ली। नहीं मुझसे ली है और हमसे नहीं ली। बोले किससे लिए? तो वो भी बाद में बैठा, बोले इससे लिए। तो आचार्य ने कहा उससे पूछो भाई क्या दिया उसने, उससे पूछो तुम क्या दे दे, उसने क्या दिया उससे पूछो। अब वो तो चाचा चौधरी था। अब वो कहता महाराज जी जब दिया था तब तो याद है, अभी मुझे याद ही नहीं है। आचार्य ने बहुत कहा नहीं बेटा याद करो। भैया अच्छे थे, 45 साल के थे। बोले भैया याद कर तूने क्या दिया है? वो तो बहुत याद किया। बोले महाराज जी मुझे याद नहीं आ रहा है। पंडित जी ने कहा अरे ये चीज दी थी, ये चीज। हाँ पंडित थी तो कुछ वैसे ही, लेकिन मुझे याद नहीं है। 1 मिनट तक आचार्य का नहीं याद करो थोड़ा। बोलो महाराज जी तो मुझे याद नहीं है। मुझे आचार्य जी का वो चेहरा अभी भी याद है, वो शब्द। पंडित जी देखा तुम 3 दिन से मुनीमगिरी कर रहे हो, हम 3 दिन से ले रहे हैं, कल भी ली, परसों भी ली, आज नहीं ली, और ये देखो अभी दिया और उसे पता ही नहीं क्या दिया। ये है दान, इसलिए तुमसे नहीं लिया, इससे लिया क्योंकि तुमने पहले कह दिया आप 2 दिन से ले रहे हो, तो हम समझ गए कि ये दानी नहीं, ये मुनीमगिरी कर रहा है, इसलिए बंद किया है। और ये देखो अभी याद नहीं इसको। दान वो है, इस हाथ से दो तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। और हम क्या करते हैं, तो कोई भी वस्तु देते हो तो सबसे पहले भूलने की आदत डालो, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं सब आपकी बदौलत है, नहीं हमें तो पता नहीं। करके देखना आपको, कितना भी बड़ा किसी को उपकार किया हो, कितना उसका कभी उल्हायना नहीं देना, उसका कभी याद नहीं रखना मैंने किया है, किया था किया होगा उस समय, वैसे ही बातें बनती एक बार। लेकिन दूसरी बार सुनना, ये किसके लिए है मोटिवेशन? जिसने उपकार किया है। अब जिस पर उपकार हुआ है वो सुनने कान खोल के, वो जिंदगी की अंतिम श्वास तक भूले नहीं। थोड़ा सा भी भूल गया, थोड़ा सा भी भूल गया
तो समझ लेना वही उपकार उसको भस्म कर देगा। जो उपकार से उसको फायदा हुआ है उस उपकार उसका नाश कर देगा। थोड़ा सा भी भूल गया कभी नहीं। कृत उपकारम न विस्मरंती साधवा। सज्जन पुरुषों पर कोई उपकार करता है तो उसको कभी भूलते, जन्म जन्म तक याद रहेंगे, अरे इसने हमारे ऊपर उपकार किया। आज जो कुछ भी हैं सब हम इनकी बदौलत हैं। आज जो कुछ भी हमारे पास है इनकी बदौलत है। आज जो कुछ भी हम हैं पूज्य गुरुदेव की बदौलत है। कभी नहीं भूलना, कितनी भी जिंदगी निकल जाए, क्योंकि उन्होंने उपकार किया है। एक अक्षर का भी, एक थोड़ा सा भी वो उपकार हमारे ऊपर हुआ है। आज उस उपकार की बदौलत हमें, अन्यथा जो ज्ञान है वो सब खत्म हो जाता है। एन मौके पे कभी काम नहीं आता। वैष्णव दर्शन में कर्ण के संबंध में यही आता है। कर्ण ने छल कपट से ज्ञान प्राप्त किया है। हमें ज्ञान चाहिए। ज्ञान से मतलब मत रखो, ज्ञान देने वाले से मतलब रखो। वचनों की वचन प्रमाणिक नहीं है, वक्ता प्रमाणिक है। हम वचन को देखते हैं और हमें वक्ता को देखते। वचनों का उपकार नहीं, उपकार वचनों से होता है, लेकिन उपकार वक्ता का मानना है। धर्म कल्याण, धर्म से कल्याण होता है, लेकिन उपकार धर्मी को मानना है। धर्मी को मानना। उपकार हमारा होगा, वचन से होगा, लेकिन वचन से नहीं। बीमारी दवाई से ठीक होती है, लेकिन उपकार डॉक्टर का मानना। दवाई, बीमारी किससे दूर हुई? दवाई से पक्का है, लेकिन आभार किसका? डॉक्टर का। डॉक्टर से दवाई, बीमारी दूर नहीं हुई। पर इसी प्रकार उपकृत वस्तु से हमारा उपकार होता है, लेकिन जिसने किया उसको कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। एक हमारे शास्त्रों में भी एक कहानी आती है। एक महाराज थे, मासोपवासी थे, बहुत ज्ञानी थे। उनके लोग दर्शन करने गए। दर्शन करने गए तब तक वो महाराज वहां से जा चुके थे। उस स्थान पर दूसरे महाराज आके बैठ गए, जो ना तपस्वी थे ना ज्ञानी थे। और लोगों ने समझा कि यही वही महाराज हैं, तो लोगों ने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। ओ आप मास उपवासी हैं, आप जो जो गुण थे, उन्होंने कहा फोकट में प्रशंसा निकली, चुपचाप बैठ लो। सुनते रहे, सुनते रहे। ये तो, और वो सब जनता किसकी प्रशंसा कर रही थी? उन तपस्वी महाराज की, जिनके सुन रखा था। और वो तो कुछ था ही नहीं, लेकिन सोचा फोकट में अपनी प्रशंसा पूजा मिल रही तो काय को छोड़े। चुपचाप बैठता गए, बैठे रहे वो। और जैसे जैसे लोग प्रशंसा करते गए, उन महाराज का शरीर काला पड़ता गया। और इतना काला पड़ गया, पूजा करते करते काला पड़ गया। प्रकृति ने कहा तुम कहाँ और वे कहाँ? तुम्हें रोकना चाहिए था। इसलिए मैं बार बार तुम लोगों से कहता हूं, आचार्य श्री के लिखी हुई अर्घ, आचार्य श्री के लिए हुई पूजाएं हम जैसे चरणों की धूल वालों के लिए मत पड़ा करो रे। वो आचार्य श्री के लिए लिखी, आचार्य श्री की पूजा है। वो आचार्य श्री का अर्घ है, उसमें आचार्य श्री के गुण भरे हैं। अकेला तुमने नाम उठा दिया। वो एक अर्घ आता है ना, हाँ, आज विद्यासागर जी आचार्य श्री के चरणों में, ऐसे कर बस। आज सुधा सागर के चरणों में। लो साहब, एक क्या कटिंग करी है तुमने? सुधा सागर जी के चरणों में। अब बोलो नाम तो आरती में कर दे। आरती तो वो सामूहिक है, शांति सागर महाराज से चल रही है वो आरती। कुछ आरतियाँ ऐसी हैं जो पूज्यवर शांति सागर महाराज से भी चलती है। शांति सागर को भी यही चलती थी। गुण आगर के 7 घोड़ा जो थे ना महाराज, उनके लिए भी वही। उनकी जैन मित्र में देखी थी हमने ये आरती। शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, ये आरती तो चलती आई परंपरा से।
लेकिन कुछ बात शब्द ऐसे हैं जो आचार्य श्री के लिए लिखे गए और उनका नाम बदल के तुम महाराज के नाम कर देते। मैं तो टोक देता हूं भैया, मैं आचार्य श्री ना था ना उन तक मैं पहुंच पाया हूं। बस मेरा अतिशय तो एक ही है, मेरा अतिशय है, मैं बहुत अतिशयकारी हूं। हाँ, अब तुम लोग कहते हो, अब तुम लोग जो टाइटल दोगे पर उसमें विचार जरूर करता हूं। इन लोगों ने कहा अतिशयकारी, अरे मैंने कहा मेरे में कौन सा अतिशय है? अब मुझे पता ही नहीं कौन सा अतिशय, और तुम लोग कह रहे हो तो अब तुम्हें पूरा झूठा तो नहीं कर सकता। तो बागड़ में महाराज लोग मिले थे, लोग इन लोगों ने बोला सुधा सागर में आती, हमने अब तो महावती कह रहा है, अब तो महाराज लोग कह रहे, तो मैंने कि होना तो चाहिए मेरे में। अभी तक मैंने अतिशय देखे ही नहीं थे, अब जब कही तो मैंने कहा कहाँ है, तो कहीं देखने में नहीं मिला। अरे फिर मिल गया मिल गया मिल गया, हीरे का हीरे का हीरे का मिल गया मिल गया। मैंने फिर प्रवचन में कहा मिल गया अतिशय, सुधा सागर का अतिशय सबसे बड़ा अतिशय है कि मैं आचार्य विद्यासागर के चरणों की धूल हूं। क्या बात है? अरे आचार्य विद्यासागर महाराज बनने में उतना चमत्कार नहीं है जितना आचार्य विद्यासागर के चरणों की धूल। बताओ, फिर तुम कहोगे वो तो महाराज आपने कह दिया तो वो तो सिद्ध करके ही रहोगे। आचार्य विद्यासागर महाराज में वो चमत्कार नहीं है। अब बार सब चलेगा, देखना कटिंग करके। हमारे पुरुषों में जो बार सब चलाने वाले होते हैं ना झूठे, इनको कटिंग का मौका बहुत मिलता है, क्योंकि पहले तो हम उलझाते हैं, फिर बाद में, और वो उलझी हुई बात बोले आचार्य श्री को सुधा सागर ने कहा है, वो आवाज भी देगा आचार्य विद्यासागर में कोई चमत्कार नहीं है। इतनी कटिंग करेंगे हम महानुभाव, जितनी ये कटिंग आती हैं ये सब बेईमानी कटिंग है। मेरी कोई भी आवाज सुनना है तो पूरा प्रवचन जरूर सुनना, अन्यथा आप बहुत गलत अर्थ ले लेंगे। फिर बोल रहा हूं, आचार्य विद्यासागर बनने में कोई चमत्कार नहीं है। एक बार और कह दो, मुझे कहने में डर भी नहीं लगता। आचार्य महाराज चमत्कारी बनना है, आचार्य विद्यासागर महाराज की चरणों की धूल में जो अतिशय है, चरणों में नहीं है, चरणों की। तो ना तो मैं उनके चरण हूं, ना मैं उनका आचरण हूं, मैं तो उनके चरणों की, और धूल में चमत्कार होता है। भक्तांबर प्रमाण है, पद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकरद। भगवान के चरणों में क्या रखा है? भगवान के चरणों में चमत्कार नहीं है, भगवान के चरणों की पद पाद पंकज रजो। क्या चीज की, शायद आएगा श्लोक, आगे आएगा वो श्लोक, आएगा गजब का श्लोक है मानव, क्या एनर्जी है उसकी, गजब की ताकत है। भगवान में चमत्कार नहीं, कैसे व्यक्ति को जीवित कर, उद्भूत भीषण सोच्यम दशा जीवित, जीने की आशा छोड़ दी, सोचनी दशा है, मरणासन है, उसमें भगवान का चमत्कार नहीं दिखाया पूज्यवर ने कि भगवान मिल जाए, भगवान के दर्शन हो जाए तो काम हो जाए। अरे भगवान के चरण छूने मिल जाए तो काम हो जाए, भगवान के चरणों में चमत्कार नहीं, भगवान में चमत्कार नहीं। पूज्यवर मानतुंगाचार्य महाराज की खोज है, बेटा भगवान नहीं चाहिए, भगवान के चरण नहीं चाहिए, भगवान के चरणों की रज मिल जाए तो मर्त्या भवंति मकरध्वज। क्या बात है, ये है खोज, ये है भक्तांबर के चमत्कार, ये है भगवान के। अपन लोग तो क्या खोज रहे बैठे बैठे, ये है साधुता। साधु वही है जो ऐसी खोजें निकाले, इस जनवाणी के सागर में डूबकर खोजें निकाले। पूज्यवर मानतुंगाचार्य महाराज ने निकाली, क्या गजब। तब से मैंने कर लिया मन, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं बनना, क्योंकि मुझे तो चमत्कार चाहिए। मुझे तो
और चमत्कार किसमें है? क्योंकि हमारे भक्त लोग बहुत दुखी हैं। हाँ, हमारे भक्त लोग बहुत दुखी होते हैं, ज्यादातर दुखी आते हैं अपने पास तो। और दुखी को लिए आचार्य विद्यासागर महाराज से कोई मामला निपटेगा नहीं, उनके चरणों से नहीं निपटेगा, लेकिन उनके चरणों की धूल बन जाओ तो चमत्कार ही चमत्कार है। अब ये कहलाता है, देखो, निकृष्ट चीज बनने में उत्कृष्ट पद बना क्या है वो? अरे भाई ये तो चरणों की, और चमत्कार कितना है कि उनसे भी बड़ा, भगवान से भी बड़ा, भगवान के चरणों से बड़ा। भगवान के चरण छूने में वो चमत्कार नहीं है, भगवान के चरण जिस धूल को छू जाए उस धूल में चमत्कार है। ऐसी भक्ति का जब रूप बनता है इसका कहलाता है समर्पण। कभी तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा हो जिसके लिए तुम्हारा मिटने का मन करता हो, लुटने का मन करता हो, लगता हो मैं इसको सब कुछ दे डालूं, सब कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई भी लोभ नहीं, कुछ भी नहीं, बस मेरा मन कर रहा है मैं इसके लिए मिट जाऊं। बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर जागने वाली। इतने मिटने को तैयार हो, इतने मिटने को तैयार हो कि तुम चरणों की धूल बनने को तैयार हो। अरे उन जैसा बनना तो फिर भी बोलो कौन नहीं बनेगा? सुन रहे हो ना? किसी मुनि से कहा जाए मैं तुम्हें आचार्य विद्यासागर जैसा बनाने कला बना दे, तो हम कहा मुंह में पानी आ जाए, हाँ बना दे बना दे बना दे। कौन आचार्य महाराज नहीं बनना चाहेगा? क्योंकि आचार्य की ख्याति मालूम क्या है? हर व्यक्ति चाहेगा, लेकिन कौन चाहेगा कि मैं उनकी धूल बन जाऊं? यह है समर्पण। भगवान बनना अलग चीज है, इसलिए जो भगवान बनते हैं उनके निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय नहीं होता है, लेकिन जो चरणों की धूल बनते हैं, जो गंधोदक लेते हैं, वे व्यक्ति एक ऐसी शक्ति पा जाते हैं बहुत बड़ी। दूसरी भक्ति गुणशुद्ध प्रमोदम, प्रमोद भक्ति। भक्तांबर में पहली नंबर की भक्ति इन्होंने नहीं की, दूसरे नंबर की प्रमोद भक्ति। मानतुंग आचार्य गदगद हो गए, प्रमोदित हो गए। ऐसा व्यक्ति मुझे मिला, ऐसा व्यक्ति मुझे मिला, ऐसे आचार्य से हमें मिले। ओहो, इनकी महिमा तो विचित्र है। यानी महिमा सुनकर के तुम्हारे अंदर आनंद आया, महिमा सुनकर के आनंद आया, माल का वैभव देखकर आनंद आया। ये कहलाती है प्रमोद भक्ति। समर्पण भक्ति कल जो कहा था उसी का टाइटल दे रहा हूं। आद्य भक्ति, मध्यम भक्ति, अंत भक्ति। उसका टाइटल क्या है? समर्पण भक्ति, प्रमोद भक्ति। प्रमोद भक्ति, ये भक्तांबर में प्रमोद भक्ति है। और अंत में एक भक्ति होती है आभार भक्ति। आभार भक्ति होती है जो मानतुंग आचार्य महाराज ने नहीं की। इन्होंने मात्र प्रमोद भक्ति की है, आभार भक्ति छोड़ दी। आभार भक्ति का अर्थ है कि हमारे ऊपर जो कुछ भी उपकार हुआ है मैं इनका सदा आभारी रहूंगा। ये साधु के सज्जन पुरुष की लक्षण है कि जिसने हमारे ऊपर किया है हम उसके आभार को कभी नहीं भूलेंगे। कभी उपकारी का नाम नहीं छुपाना, कभी भी आभार नहीं भूलना। सुबह मंदिर जाते हो तो शाम को जरूर जाना। सुबह मंदिर जाना तुम्हारा स्वार्थ है और शाम को मंदिर जाना यही परमार्थ है, सज्जन है, साधुता है। सुबह तो इसलिए जाते हो कि तुम्हें दिन भर अच्छा, शाम को इसलिए जाओ कि भगवान आपकी कृपा से आज का दिन अच्छा नहीं। तो आभार की भक्ति इस प्रकार की। यही 26वां श्लोक पढ़ रहे थे ना अपन, तो भ्यम नमस्ते यही था। अच्छा,
अशोक वृक्ष हो गया था। तो अशोक वृक्ष की महिमा को अपन ने समझा था। अशोक देखो, भगवान, अशोक वृक्ष 12 गुना ऊंचा होता है, भगवान उसके नीचे हैं, फिर भी महिमा ऊंचे वाले की है कि नीचे वाले की? ये भक्ति देखो। हम दूसरे का सहारा ले रहे हैं तो इसका अर्थ है नहीं कि हम नीचे हो गए। कभी कभी दूसरे का सहारा लेने से सहारा लेने वाले की इज्जत बढ़ जाती है, इज्जत बढ़ जाती है। बताओ, सहारा लेने वाला जो, तो हम किसी के सहारे होंगे तो हमारी इज्जत घट जाएगी? नहीं बेटा, इज्जत बढ़ जाएगी। कोई नहीं पूछ रहा है और एक आवाज लगा दो, मालूम मैं विद्यासागर महाराज का चेला हूं, अरे तालियां बज जाएंगी। अब देखो, शरण में आने से इज्जत बढ़ी या घटी? बढ़ी, बढ़ी। विभीषण राम की शरण में आया तो उसकी इज्जत बढ़ी या घटी? बढ़ी। बड़ी ठीक है, वो मुहावरा बना दिया घर का भेदी, वो तो लंका वालों ने बनाया, वो तो लंका वालों ने बनाया, अपन लोगों ने बनाया। देखो, कम से कम उसने इसके राम की शरण में आ गया, विभीषण को कौन पूछता, मारा जाता। जैसे कुंभकर्ण, आज विभीषण भी दशहरा मैदान में जल रहा होता, लेकिन उसने राम की शरण आकर के अपनी इज्जत बना ली। इसलिए वो वृक्ष धन्य हो रहा है जो इतना ऊंचा होकर के उसके नीचे भगवान बैठे हैं। तो अशोक वृक्ष भी ये सब जो नाना प्रकार की मूर्तियां दिखाई जा रही हैं, भगवान को नाना रूप दिखाया जा रहा है। बंधुओं, ये नाना शक्तियां हैं, नाना शक्ति। भगवान का एक ही रूप दिखाओ ना, वीतरागी रूप। वीतरागी रूप से कभी कुछ एनर्जी नहीं मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। वीतरागी स्वरूप यदि आप भगवान को देखोगे तो शिक्षा मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलती, किंचित मात्र भी एनर्जी नहीं मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। आप वीतराग मुद्रा को देखिए। और हमने मंदिर जो बनाए हैं, गृहस्थों ने बनाए हैं, शिक्षा के लिए नहीं बनाए हैं। इनको कुछ चाहिए। भिखारी किसी के दरबार इसलिए नहीं आता है कि ये बड़ा आदमी है, भिखारी दरबार इसलिए आता है कि इसमें से कुछ मुझे मिलना चाहिए। तुम्हारा गुणानुवाद कर रहा है भिखारी, सेठ जी आप महान हैं आप, तो वो तुम्हारे बड़प्पन की नहीं कर रहा है, उसको आशा है कि हमें कुछ। इसी प्रकार भक्त भगवान के दरवाजे इसलिए नहीं आया है कि भगवान आप भगवान हैं, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप महान हैं, आप धन्य हैं। ये वीतराग भक्ति है, सर्वोत्कृष्ट भक्ति है। इससे तुम्हें शिक्षा मिलेगी वीतरागी बनने की, इससे शिक्षा मिलेगी तुम्हें कष्टों को सहन करने की, इससे शिक्षा मिलेगी तुम्हें सहिष्णु होने की। कितना भी संकट आ जाए, आप वीतराग भगवान को ध्यान करना, कभी करना, वीतरागी भगवान को ध्यान करना। और उन भगवान को ध्यान करना जिसने सहन किया। मच्छर काट रहे हो, आप सुकौशल मुनि महाराज का ध्यान करना, आप मच्छर काटते रह जाएंगे, तुम्हारी सामयिक चालू रह जाएगी। और कोई तीर्थंकर की बस की बात नहीं। नमोकार मंत्र मच्छरों को नहीं भगा सकता, ना भक्तांबर भगा, कुछ नहीं भगा, किसी में ताकत है ही नहीं जो नमोकार मच्छरों के कष्ट को सहन करा दे। मात्र सुकौशल महाराज और सुकमाल महाराज, ये दोनों हैं जो कछुआ छाप अगरबत्ती है। और क्या बोलते वो लगाते ना, अलाउट अलाउट अलाउट, ये दोनों महाराज बिल्कुल अलाउट है एकदम। मैं कई बार लगाता हूँ, अभी यही लगा के रात भर निकालता हूँ। अलाउट ये दो, और कोई नमोकार मंत्र की खूब मालाएं फेरनी। और मच्छरों को कई बार तो अब वो बताता नहीं तुम कहोगे, आपकी बता दे तो मैं अपनी नहीं बताता हूँ, थोड़ा मानी हूँ ना मैं। आप लोग जब मच्छर होता है तो माला बनो, मच्छर माला ही चाहिए। हमारा मन भी कई बार माला फेरते फेरते जब मच्छर आता ना, हो जाता है ना। नमोकार मंत्र भी इतना ही शक्ति जाता है। मात्र ये दो महाराज ऐसे कछुआ छाप हैं, इन दोनों महाराजों को लगा लो फिर
उनमें ताकत है, क्योंकि उन्होंने शेरनी लौच के खा रही है, फिर भी वो वीतराग भाव से बैठे हैं और अपना ज्ञान कहता है तो ये तो मच्छर ही खा रहा है, उनको तो शेर खा रहा है, देख वो कैसे बैठे, ऐसा बैठ, अपन भी यूं बैठते। अब वो मच्छर काट रहा है, यूं कर रहा हूं, काट रहा है, लेकिन थोड़ी ताकत तो आ जाती, क्योंकि उन्होंने सहन किया। तो वीतराग भाव से संकट दूर नहीं होता, वीतराग भाव से सहिष्णुता आती, सर्वोत्कृष्ट भक्ति है। लेकिन आप ग्रस्त हैं, आपको वीतराग भक्ति से काम नहीं चलेगा। आपका बुझा हुआ दीपक है, आप अंधकार में हैं, आप ग्रस्त हैं। आपको भगवान की वीतरागता नहीं चाहिए, भगवान का वैभव चाहिए। जितना जितना भगवान का वैभव होगा उतना उतना ग्रस्त को भक्ति में वैभव मिलेगा। आप शोक में डूबे, आपका कोई सहारा नहीं है, सारा सहारा उठ गया, माँ बाप मर गए, सब कुछ उठ गया, कोई सहारा नहीं है आपके पास, बड़ों का कोई छाया नहीं है आपके पास। आप भगवान को याद ना करें, कुछ नहीं होने वाला। नमोकार मंत्र न पढ़ें, कुछ नहीं होने वाला। आप भगवान का ध्यान करें, उनका जो अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। भगवान का नहीं कह रहा हूं, कौन से भगवान का? अशोक वृक्ष उच्चैर शोक तरु संसत मूलमयूख मां भाति रूप नमनम भवतो नितांतम। हाँ, ऐसा अनुभव करें कि वृक्ष ऊपर है, भगवान नीचे बैठे हैं और उनके शरीर की किरणें ऊर्ध्वमुखी हो रही है, स्पष्ट और लसत किरण मस्त तमोवितानम बिम्बम तविरविर्यो। अब ऐसा यदि आपने चिंतन किया, अब इन भगवान को आप 10 मिनट चिंतन कर लीजिए, ओनली 10 मिनट। आप जो आपको अनाथ महसूस कर रहे थे, आप में शक्ति जाएगी। कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं और मेरा भगवान है। 2 मिनट कह रहे थे हमारा कोई नहीं बचा, मैं तो मरूंगा, सुसाइड करूंगा, क्या करूंगा, किसके लिए जिंदा रहूं, क्या करूं। और आप 10 मिनट इस श्लोक का याद कीजिए, करके देख लीजिए प्रैक्टिकल। 10 मिनट मां 2-3 बार इसको पढ़ लीजिए और आंख बंद करके दर्शन कीजिए, आपको जीने की कला जाग जाएगी। नहीं, मैं तो हूं और दुनिया भली मर गई, लेकिन मेरा भगवान तो है। और भगवान कैसा है? जैसे अशोक वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हैं, ऐसे ही मैं भगवान के नीचे बैठा हूं, भगवान की छाया मेरे ऊपर है। ये सब प्रतिबिंबित श्लोक हैं। तीर्थंकरों की मूर्ति क्यों बैठालते मंदिरों में और किसी क्यों नहीं बैठालते? क्योंकि तीर्थंकर की मूर्ति वैभव संपन्न है और भगवान के पास वैभव नहीं है। वे भगवान तुम्हें मोक्ष मार्ग दे सकते हैं, संसार की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। बाहुबली से तुम्हें कोई संसार की समस्या का समाधान नहीं होगा, वैभव कभी नहीं मिलेगा। तपस्या करने का भाव जागेगा। जितने भी सामान्य केवली इनसे तुम्हारे यही परिणाम जानेंगे। वैभव चाहिए है तो बताओ, सबसे ज्यादा वैभव किसके पास है? तीर्थंकर। और तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा वैभव किसके पास है? शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरनाथ। इसलिए दुनिया उनको सबसे पहले शांति पाठ में उनका नाम शांतिधाम। अरे जहां देखो शांतिनाथ। अरे मैंने कि बाबा जी, तो भगवान कहते हैं ऐसे ही फोकट में नहीं लिया जा रहा है मेरा नाम। मैंने पुण्य कमाया है, 3 पद कमाए हैं, चक्रवर्ती, तीर्थंकर और कामदेव। यहाँ पर ये सिद्धांत। वैभव संपन्न जीत जस्तु का ध्यान करने से वैभव की उपलब्धि होती है। को सिंहासने मणिमयु कैसे खाविते भ्रागते तव बपु कन्यकावगातम बिंबम बेअद्यलसित सुनकाविकानम
अभी भक्तावर में पूज्यवर मानतुंग आचार्य का खोज। कभी ये मत खोजना, मैं कभी ये नहीं बोलता मैंने यह खोजा है, नहीं, मैं हमेशा मेरे आचरण में है, नेचर में है, जो चीज़ हमें जहाँ से मिलती है उसका नाम लेने में संकोच नहीं करता। 10 बार भी मुझे मानतुंग आचार्य का नाम लेना पड़े तो मैं लेता हूँ। यह खोज किसकी है? उज्ज्वल मानतुंग आचार्य, इन्होंने खोजा ये। हम तो मात्र उसको प्रचारित कर रहे हैं, हम तो उसको मात्र जान रहे हैं। उन्होंने खोजा है, ये ज्ञान मुझे है, मेरे में खोजने की ताकत नहीं। मेरे में कहाँ ये ताकत है कि मैं भगवान से बड़ा भगवान की धूल को मान लो। मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं तो वैसे ही डर जाऊंगा। और आप ही मुझे कहो, कल से कहो महाराज जी बताओ आचार्य जी से बड़ा किसको बता रहे थे? अपने आप को बता। मेरी हिम्मत नहीं, क्योंकि मैं बड़े आदमियों से बहुत प्रभावित हूं, उनको हम इतना नहीं गिरा सकते। हमें डर है कहीं नाराज नहीं हो जाए भगवान। भगवान आपसे ज्यादा ताकत गंदोदक में है, आप में उतनी ताकत नहीं है, तो डर लगता है कि भगवान आचार्य से नाराज नहीं हो जाए। मेरे अंदर भय भी है, मोह भी है, मैं गुरु को नीचे कैसे करूं। लेकिन मानतुंग आचार्य महाराज का साहस है कि वो कहते हैं नहीं भगवान, आपसे ज्यादा ताकत आपके गंदोदक में है। निर्भीक व्यक्ति कह सकता है। इसलिए जिन आचार्यों ने खोजा है, इन आचार्यों का नाम कभी लोप नहीं करना। इन्होंने जिया है, इन्होंने कई रातें गुजारी हैं, इन्होंने कई घंटों गुजारे हैं, इन्होंने एक एक श्लोक को जिया है। अपन तो पढ़ रहे हैं, उन्होंने जिया है, एक एक अक्षर से हूबहू हुए हैं, एक एक एनर्जी को उन्होंने निकलते हुए देखा है। उन्होंने देखा है कि भगवान सिंहासन पर कैसे लगते हैं। उन्होंने देखा है कि अशोक वृक्ष के नीचे भगवान की किरणें ऊर्ध्वमुखी होती, हमें तो कभी नहीं दिखी। आप बताओ, भगवान इतने बैठे हैं, भगवान के शरीर की किरणें ऊर्ध्वमुखी होती है। जब भगवान अशोक वृक्ष के नीचे बैठते हैं तब किरणें कहाँ जाती हैं? बताओ किसने देखा है? झूठ मत बोलना। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने देखा है उन किरणों को जो बैठे पेड़ के नीचे हैं, और उनकी किरणें कहाँ निकल रही हैं? स्पष्टो लसत किरण आया ना इनमें, समुद्र उन्मुख उन्मयूख, ऊपर की तरफ किरणें निकल रही है। अब ये एनर्जी कैसे देखी होगी उन्होंने? वो जिए हैं, उनको दिखा होगा वो इस पर पुलकित होता हुआ शोभायमान शरीर, उनको दिखा है वो सिंहासन, उन्होंने जिया है भगवान को। अपन को तुम्हारा सिंहासन दिखता है, यदि अच्छा सिंहासन बना दिया जाए ना तो अपन को सिंहासन ही सिंहासन दिखता है, भगवान नहीं दिखते। और मानतुंग आचार्य को दिख रहा है भगवान, और भगवान से महिमा बढ़ रही है सिंहासन की। महिमा किसमें बढ़ रही है? किससे बढ़ रही है? सिंहासन की महिमा बढ़ाना है, लेकिन किससे बढ़ाना है? सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे। सिंहासन में जो मणियां रखी हैं, मयूख, मयूख बोलते हैं किरणों को, शिखा यानी अग्रभाग, किरणों के अग्रभाग से वो कैसी है? विचित्र है, एक प्रकार की किरण नहीं है, नाना प्रकार की किरणें सिंहासन में लगी हुई मणियों से निकल रही हैं। विभ्राजते तव वपु कनकावदाताम, विभ्राजते राजते विराजते, विभ्राजते शोभायमान है, तव वपु आपका शरीर, कनकावदाताम वो कैसा है? कनक के समान। देखो अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कनकावदा कनक के समान है, कैसा लग रहा है? बिम्बम वियद विरस दन सुलता वितानाम, बिम्बम वियद, वियद यानी आकाश, विलसित यानी विलसित होता है, अंशु लता, अंशु यानी किरणें, लता यानी किरणों का समूह, वितानम यानी फैल रहा है। यानी जो बिंब है, सूर्य बिंब मानना, सूर्य आगे दे रहे हैं,
सहस्र रश्मि, सहस्र रश्मि सूर्य का जो बिंब है आकाश में अपनी किरण रूपी समूह से चारों तरफ विलसित हो रहा है, फैल रहा है। कैसा लग रहा है? तुंगो दयाद्र शिव सहस्र रश्मि, जैसे पहाड़ के पीछे से सूर्य ही निकल रहा हो, पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा हो। सिंहासन की महिमा से महिमा बताकर भगवान को कैसा शोभायमान कर दिया, जैसे पहाड़ के पीछे से सूर्य निकलता है ना, ऐसे ये भगवान आप सिंहासन के पीछे कायदा से सिंहासन जो आप लोगों के बनते हैं वो नहीं है, सिंहासन यहीं तक होता है, इसके बाद भामंडल होता है। सिंहासन आज तक बड़े बड़े वो कुर्सियाँ बनती ना, तुम्हारी कुर्सियाँ वो पीछे बनती बड़ी भारी कुर्सियाँ, ये नहीं है। पुजवर मानते हैं आचार्य के अनुसार सिंहासन गर्दन तक ही होना चाहिए, कंधे तक। सिंहासन का स्थान कंधे तक होना चाहिए कायदा। कंधे के बाद होना चाहिए कट भामंडल, और भामंडल से ऊपर होना चाहिए छत्र। छत्र भामंडल को टच ना करे, जैसे अभी कुंडलपुर के बड़े बाबा का टच कर रहा है। कुंडलपुर के बड़े बाबा का जो भामंडल से टच कर रहा है छत्र, यूं टच कर रहा है, आधा काट रहा है। तो छत्र लगाते समय भामंडल को टच नहीं होना चाहिए, भामंडल से 2 इंच 3 इंच ऊंचा हो, अधिक ऊंचा हो तो चलेगा। तो इतना से अब सिंहासन ही अपन इतना उठा देंगे तो भामंडल सिंहासन में चला गया, छत्र सिंहासन में चला गया, नहीं फिर ये श्लोक सफल नहीं होगा। तुंगो दयाद्र शिव, जब आप सिंहासन पर बैठे हम तो ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा है, क्योंकि सिंहासन यहीं रुक गया, इसके बाद भामंडल आ गया, उसके बाद छत्र आ गया। ऐसा यह है तुंगो दयाद्र शिव। ऐसे कुंदा बदात चल जा मन जारु शोभम, विभ्राजते तव बपु कल धौत कांतम, उच्चस्य सांके सुचि में दरबारी धार, उच्चस्तम सुरगिरे सात कौंभम। अब यहाँ छत्र के पहले चवर लिया है, आप लोग छत्र को पहले चढ़ाते, कोई बाधा नहीं। कई आचार्यों ने अलग अलग लिए हैं, अलग अलग ढंग से उन्होंने भिंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ तालज झुदा तप निवारक, तो आगे पीछे भी हो जाते हैं, कोई बात नहीं। इनका कुंता बदाद, कुंदा बदाद, कुंद नाम का एक पुष्प होता है, कुंद के समान थोड़ा हल्का वाइट और थोड़ा सा येलो ऑफ वाइट कलर के होते हैं, थोड़ा सा उसमें पीलापन, ऑफ वाइट मानो ज़्यादा पीला नहीं, बहुत हल्का सा ऑफ वाइट होता है, हाँ जितना हो बिल्कुल हल्का सा। कुंदाबद, कुंदन का फूल होता है, कुंदाबदात। आजकल वो कुंदन का फूल नहीं मिलता है, आचार्य से एक बार चर्चा हुई तो एक बार मचकुंद का फूल आया था, तो मचकुंद का फूल का कलर ऐसा ही होता है। मचकुंद का फूल आता है, बड़ा ठंडा होता है। टेसु बोलते हैं, पलाश बोलते हैं, नहीं वो अलग है, टेसु अलग है। मचकुंद का फूल, मचकुंद का फूल थोड़ा ऑफ वाइट होता है, बहुत शीत होता है, उसको पीस करके माथे पे लगाते हैं जिनको पित्त बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, मचकुंद का फूल होता है। तो वो मचकुंद का फूल ही शायद कुंदा फूल हो, पलाश टेसु तो अलग है, तो बहुत छोटा फूल लाल पदार्थ उनके समान। चल चामर, चलायमान है, कौन चमर, चारु यानी सुंदर, शोभायमान हो रहे हैं। जब भगवान पर 64 चवर ढुल रहे हैं उस समय वह चलायमान हो रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, और उसी के नीचे विभ्राजते तब वपु करधौत कांतम, विभ्राजते बैठ रहा है, तब वपु यानी उसके नीचे शरीर, करधौत। अब देखो अब पिछले श्लोक में क्या लिया था भगवान के शरीर को, कनका बदाता, कैसा है, कनक के समान, कनक। और अब क्या ले लिया, कल, इस सोने के दूसरे नाम हैं, कनक कहो, सोना कहो, कलधौत, कलधौत भी सोने का ही नाम है, लेकिन नया नाम का प्रयोग कर रहे, कोश ऐसा ही बढ़ता है।
हमेशा शब्दों में एक ही वाक्य को नाना प्रकार के शब्दों से बोलना चाहिए, जिससे कोश की वृद्धि होती है, सामने वाले का कोश बढ़ जाता है।